जेना एक प्रतिभाशाली छात्र थी, परंतु आंखें कमजोर थीं, इसलिए वह हमेशा पहली लाइन में बैठती थी। जेना अपने दोस्त रिक के साथ रहती थी, परंतु उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वह कॉलेज में दूसरे छात्रों के साथ लड़ने के लिए बदनाम था। एक दिन कॉलेज जाते समय जेना का चश्मा जमीन पर गिरकर टूट जाता है। जेना के पास कार नहीं थी, इसीलिए वह रिक से कहती है उसके साथ चश्मा सुधारने के लिए चश्मे की दुकान में चले। कुछ देर बाद जेना सैम कहकर चिल्लाने लगती है। रिक को सैम सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में दिखाई देता है। दोनों सैम को मृत अवस्था में पाते हैं। वो डिटेक्टिव शक्ति कार्लोस को घटनास्थल पर बुलाते हैं। शक्ति कार्लोस घटनास्थल पर आता है, जांच कर 4 संदिग्धों की पहचान करता है। रिक, मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा था। जब मैंने सैम को देखा, सैम और मेरे बीच दुश्मनी थी, पर मैंने उसे नहीं मारा वर्टिकल बार। जेना, मैंने सैम को सड़क किनारे पे ईंटा देखा तो मैंने रिक को कार रोकने को कहा। रियाना, हम दोनों स्कूल के दोस्त हैं और हम दोनों हमेशा मिलते थे, पर अभी हम साथ नहीं हैं। मैंने उसे नहीं मारा। जैमी, मैं तो यहाँ से जा रहा था, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो यहाँ जेना की चीख सुनकर आया। चारों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? बताइए शक्ति का आर्मी। जेना का चश्मा तो टूट गया था, तो उसने दूर से सैम को कैसे पहचान लिया? उसे पहले से मालूम था कि सैम की लाश वहां पर है। एक सीरियल किलर इंडिया की सड़कों पर घूमते हुए महिलाओं को अपना निशाना बना रहा था। पहले दिन वह जैस की हत्या करता है, दूसरे दिन वह रोजी की हत्या करता है, तीसरे दिन वह लिली को मारता है। पुलिस किसी तरह उसकी छुपने की जगह का पता लगाती है, पर उसे पकड़ने में नाकाम रहती है। पुलिस डिटेक्टिव शक्ति कार्लोस को मदद के लिए बुलाती है। शक्ति कार्लोस हत्यारे की छुपने की जगह की जांच करता है। वहां उसे 3 लड़कियों के फोटो नजर आते हैं, मारिया, मैरी कियारा। क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारे का अगला शिकार कौन होगी? बताइए शक्ति का आर्मी। हत्यारा केवल उन्हीं महिलाओं की हत्या कर रहा था जिनके बाल सुनहरे थे। जैस, रोजी और लिली, इनके बाल सुनहरे थे। क्योंकि मैरी के बाल भी सुनहरे हैं, इसीलिए हत्यारे का अगला शिकार मैरी होगी। मिस्टर जैकलिन अपने कमरे में मृत पाया जाता है। उसकी हत्या दिन में तकरीबन 1 बजे हुई थी। डिटेक्टिव शक्ति कार्लोस उसकी तीनों पुत्रियों से पूछताछ करता है। पहली पुत्री, मैं 1 बजे नहा रही थी। उसके पहले मैं कसरत कर रही थी। मैंने एक आदमी को बगीचे में देखा था, शायद उसने हत्या की होगी। दूसरी पुत्री, मेरे पिता खाने के बहुत शौकीन थे, मैं उनके लिए खाना बना रही थी। तीसरी पुत्री, और मेरे पिता के बीच कल रात लड़ाई हुई थी। तीसरी पुत्री, घर में सुबह से पानी नहीं था, मैं प्लम्बर के साथ पाइप में खराबी तलाश रही थी। प्लम्बर बगीचे में था। प्लम्बर? मैं तो घर के अंदर गया ही नहीं, मैं तो बगीचे में पाइप में आई खराबी देख रहा था। चारों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं चारों में हत्यारा कौन है? बताइए शक्ति का आर्मी। जब घर में पानी नहीं था तो वह कैसे नहा रही थी? जब उसने बगीचे में किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा तो किसी को बताया क्यों नहीं? इसका मतलब यह है कि उसने अपने पिता की हत्या की। भारत में 2 व्यक्तियों का अपहरण हो जाता है। 2 महीनों तक पुलिस उन्हें खोजने में नाकाम रहती है। इसीलिए डिटेक्टिव शक्ति कार्लोस को इस केस की जांच के लिए बुलाया जाता है। शक्ति कार्लोस सभी सुरागों की जांच करने के बाद एक घर तक पहुंच जाता है जहां पर उन दोनों व्यक्तियों को रखा गया था। जब वह घर के अंदर पहुंचता तो वहां उसे 3 लोग नजर आते हैं। यह तो स्वाभाविक है कि उनमें से 2 अपहरण किए हुए व्यक्ति हैं और एक अपहरण करता है। तीनों अपने आप को अपहरण किया हुआ बताते हैं। क्या आप इन तीनों में अपहरणकर्ता को पहचान सकते हैं? बताइए शक्ति का आर्मी। आप 1 और 2 की दाढ़ी और बाल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन दोनों ने कई दिनों से सेव नहीं किया है, जबकि 3 के बाल और दाढ़ी एकदम व्यवस्थित नजर आ रही है।
इसका मतलब 3 अपहरण करता है। सैम स्नोफॉल में फंस जाता है। तापमान बहुत जल्दी नीचे जा रहा था और वहां आसपास उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। वह ठंडी के कारण वो थर-थर कांप रहा था। अब वह थोड़ी देर ही जीवित रह सकता था अगर मदद समय पर ना मिली। सैम अपनी जेबें चेक करता है तो उसे 4 चीजें मिलती हैं। रस्सी, दास्ताने, प्लास्टिक बैग, विंटर कैप। इन 4 चीजों में से कौन सी चीज से सैम कुछ घंटे तक जीवित रह सकता है? बताइए, बताइए, शक्ति का आर्मी। प्लास्टिक बैग ताप अवरोधक है। अगर सैम प्लास्टिक बैग में घुस जाएगा तो वह कुछ घंटों तक जीवित रह सकता है। डेविड समुद्र किनारे छुट्टी मनाने की योजना बनाता है। वो ऑनलाइन अपनी टिकट बुक करता है। वो बस स्टॉप पर सही समय पर पहुंच जाता है। तभी उसे याद आता है कि वह अपने टिकट घर पर भूल गया और उसे बस का नंबर भी याद नहीं है। बस स्टॉप पर 3 बसें खड़ी थीं और तीनों एक ही समय पर छूटने वाली है। तीनों बसों को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि डेविड ने कौन सी बस लेना है? बताइए, बताइए, शक्ति का आर्मी। अगर आप बस को देखेंगे तो पता चलेगा कि पहली बस पेरिस जा रही है। दूसरी बस में रखे सामान बता रहे हैं कि वो हिल स्टेशन पर जा रही है। इसीलिए डेविड को बस सी से जाना है। अगर आपको डिटेक्टिव शक्ति कार्लोस की वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।